हम में से बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा किताबी ज्ञान ले लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। उनके सामने दुनिया के सारे व्यक्ति गंवार हैं। एक समय की बात है कि 3 विद्वान कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी जिसे नाव की मदद से पार करना पड़ता था। जब वे नदी किनारे पहुँचे तो उन्होंने नाव वाले से नदी पार करने को कहा। इसके बाद वे तीनों नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद पहले विद्वान ने नाव वाले से पूछा कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ नाव चलाना ही आता है। मैं आज तक किसी स्कूल में नहीं गया। नाव वाले की ऐसी बात सुनकर वे विद्वान हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और नाव वाले से कहा, तुमने तो अपना सारा जीवन इस नाव को चलाते चलाते बर्बाद कर दिया। इसके पश्चात वहाँ बैठा दूसरे विद्वान ने पूछा कि क्या तुम्हें भूगोल के बारे में पता है? तब नाव वाला कहता है, नहीं साहब, जब मैं कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो मुझे भूगोल के बारे में कैसे पता रहेगा। तो दूसरे विद्वान ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी तो पानी में ही गुजर गई, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इतना सुनते ही तीसरे विद्वान ने नाव वाले से बोला कि जिस व्यक्ति ने जीवन में पढ़ाई नहीं की, जिसे भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उस व्यक्ति का तो जीवन ही व्यर्थ है। वह धरती पर एक बोझ है और बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। इतना सब सुनने के बाद भी वह व्यक्ति चुप रहा। थोड़ी ही देर में अचानक उस नदी का पानी बढ़ने लगा। तेज़ हवा व पानी के तेज़ बहाव के कारण वह नाव पानी की दिशा में बहने लगी। सभी विद्वान घबरा गए। तब नाव वाले ने कहा, अब नाव चलाना मुश्किल हो गया है। कुछ ही देर में यह नाव डूब जाएगी। अब हमें अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगानी होगी। क्या आप लोगों को तैरना आता है? तब सारे विद्वान डर के मारे थर-थर काँपने लगे क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। नाव वाले ने कहा, आप लोग तो विद्वान व्यक्ति हो, कोई उपाय निकालो। मैं तो गंवार व्यक्ति हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ? सारे विद्वान नाव वाले के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। नाव वाले को दया आ गई। उसने काफ़ी प्रयास करने के बाद जैसे तैसे नाव को एक किनारे लगाया और उनकी जान बचा ली। वे तीनों विद्वान अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थे। दोस्तों, घमंडी विद्वानों ने गरीब नाव वाले को अपमानित किया, उसे नीचा दिखाया, उसका मजाक उड़ाया। इसके बावजूद उस अनपढ़ ने उन्हें क्षमा करके यह साबित कर दिया कि किताबी ज्ञान से कहीं बड़ा व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।